सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 20 नंबर के छंद के माध्यम से चल रही है। इसमें आत्मा के मूल स्वरूप को बताया गया है। आत्मा का मूल स्वरूप क्या है और परमार्थ से उसका क्या कार्य है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। धूल उड़ रही क्या यहाँ पे? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गले में सी लग रही। तो वो देखिए यहाँ पर जिस आत्मा के स्वरूप को भूलकर ये जीव अनादिकाल से चतुर्गति का पात्र बना हुआ है और अनेक प्रकार से मिथ्या काल्पनिक जीवन जीते हुए कर्मों का आश्रय बंद करके बाहर में शरीर आदि को प्राप्त करके उसके निमित्त से जन्म मरण आदि के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आत्मा के उस मूल स्वरूप को समझकर जब जीव संपूर्ण कल्पनाओं को छोड़ के ऐसे निर्विकल्प अपने सहज ज्ञाता दृष्टापने के जीवन को जीता है तो उसके जीवन में फिर सहज शांति परिणति में प्रकट होती है, निराकुलता प्रकट होती है। अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए फिर वो स्वाश्रित जीवन जीता है। अब ऐसा जीवन जब जीव जीता है तो फिर उसके जीवन में क्या क्या नहीं होता है, कैसी कैसी पंचेंद्रिय विषय आदि के जो प्रवर्तन है उसका निचली भूमिका में दुरुपयोग न होकर सदुपयोग आदि होता है, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर अपना ये बतलाया था कि स्वरूप परिचय के बिना विडम्बनाओं पर विडम्बनाएं जीव को चलती रहती है, समस्याओं पर समस्याएं चलती रहती हैं। अब उसके 5 इंद्रियों मन का सदुपयोग और दुरुपयोग अज्ञान दशा में निरंतर दुरुपयोग करता है। ज्ञान जागृत हो जाने पर निचली भूमिका में तो 5 इंद्रियों और मन संबंधी दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करता है। इसलिए वो जब तक संसार में रहता है तो उसके लिए धर्म के अनुकूल सारा वातावरण आदि मिलता है और वो अपनी क्रम से उत्कृष्ट साधना करके इस संसार के दुखों से छूटता है। तो अभी यहाँ आगे का जो अपने लिए 20 छंद के जो कुछ बिंदु बना करके विचार कर रहे हैं, यहाँ कल अपन ने पढ़ा था स्वरूप परिचय के बिना विडम्बना पर विडम्बनाएं। अब मन के दुरुपयोग का फल, ये बात यहाँ पर आगे क्रम से बताई जा रही है।
मन के दुरुपयोग का फल। भैया, मन मिला है पर मन का सदुपयोग नहीं करना चाहते। मन का सदुपयोग यही है कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप के चिंतन में इसे लगाया जाए, और दूसरे नंबर का सदुपयोग यह है कि संसार के समस्त प्राणियों का भला होना सोचा जाए, सब सुखी रहें। तो मन का सदुपयोग न किया गया बल्कि दुरुपयोग किया। दूसरों का हित विचारा, अपने स्वरूप की सुध लेने का भी ख्याल न रखा, तो मानो प्रकृति कहेगी कि तुम्हें मन की क्या जरूरत है। जरूरत दिया है तुम्हें मन, तो मन का दुरुपयोग तुमने किया। फल यह होगा कि मन ना मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मन की जरूरत ही नहीं है। मन दिया है पर सदुपयोग नहीं करना चाहते। हाँ, इसका देखो, इस सदुपयोग व्यवहार से, परमार्थ से तो वस्तु तत्व का विचार करके मन से, और फिर जब अपने स्वरूप को निर्विकल्प होकर ग्रहण किया जाता है, स्वभाव का अवलंबन लिया जाता है, तो फिर ये मन शांत हो जाता है, मन का सदुपयोग दुरुपयोग खत्म हो जाता है। फिर तो ज्ञान का स्वाश्रित परिणमन मनातीत होकर के, इंद्रियातीत होकर के, ऐसा जो अपना अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से हट कर के ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान का परिणमन होकर के अतीन्द्रिय स्वरूप की आराधना में लगता है, तो वहाँ पर उस मन का जो पूर्व में निर्णय किया था और निर्णय करके फिर स्वरूप में अपन ने अपने ज्ञान को उपयोग को लगाया, तो फिर वास्तव में देखा जाए तो यही उसका सच्चा सदुपयोग है। मात्र मन से विचार करते रहना और दूसरों का अच्छा सोचते रहना, यही मात्र उसका सदुपयोग नहीं है। मूल में तो तत्व का निर्णय करके और फिर ज्ञान को अपने उस अतीन्द्रिय स्वरूप में जोड़ करके और पक्षातिक्रांत होकर, मनातीत होकर के, विकल्पातीत होकर के, और जब अपन अपनी स्वरूप की आराधना करते हैं तो फिर उस समय मन शांत हो जाता है और किसी प्रकार से कोई इंद्रिय आदि के विषय में प्रवृत्ति नहीं होती है। और जब तक अभी पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती है, सर्वज्ञ दशा नहीं होती है, तो विकल्पों में जीव आता है। तो विकल्पों में आने पर फिर वही वस्तु स्वरूप का विचार आदि मन के द्वारा किया जाता है। और अगर दूसरों के बारे में सोचा जाता है तो अच्छा सोचा जाता है। अच्छा माने सब जीव सुखी होवे, सब जीव अपने स्वरूप को समझ करके और अपनी उस परमात्मा दशा को प्रकट करें, इत्यादि रूप से उसका जो है अनेक प्रकार से हित के संबंध में ही विचार आदि किया जाता है। तो इससे जो है जब तक संसार में जीव रहता है तब तक दुर्गति का व्यवहार से पात्र नहीं बनता है। श्रेष्ठ ऐसी जो है मनुष्य और देवगति जो होती है, जिसमें आत्माराधना के अनुकूल उसको वातावरण मिलता है, और वहाँ जा कर के वो अपनी क्रम क्रम से उत्तरोत्तर साधना को बढ़ा करके एक दिन पूर्ण स्वाश्रय से इन सारी पराश्रित वृत्तियों को छोड़ देता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर तुमने मन का दुरुपयोग किया, अर्थात पंचेंद्रियों के विषय भोगों में, उसके सोचने में, बाहर दूसरों को लूटने में, दूसरों का अहित सोचने आदि में, यदि आपने इस मन को लगाया तो ये मन का दुरुपयोग होगा, और फिर तुम्हारे इस प्रकार के तीव्र पाप भाव आदि करने से कर्मों का विशेष आवरण होता है, और उससे फिर तुम्हारे लिए ज्ञान आदि का जो अपने जो ज्ञान दर्शन वीर का स्वभाव प्रकट हुआ था उसके ऊपर विशेष आवरण आता है। तो फिर ये इंद्रियां और मन तो तुम्हारे लिए अपने स्वभाव को बताने में निमित्त है। माने ये तो थर्मामीटर है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वभाव कितना प्रकट हो गया है, उघाड़ कितना है। तो अगर अपन इस प्रकार से दुरुपयोग करके इन पांच इंद्रियों मन आदि के माध्यम से अगर तीव्र कसायों में विषयों में लगेंगे तो फिर कर्म आत्मा के उस स्वरूप के ऊपर आवरण आएगा विशेष, और फिर ज्ञान दर्शन आदि की हीन दशा होगी। तो ये सब इंद्रियां और मन आदि क्रम क्रम से क्या है, ऊपर के मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये तो अपन को प्रतीक है कि तुम्हारे अंदर जितना जितना ज्ञान का विकास होता जाता है, अपने स्वभाव का वीर्य आदि का विकास होता है, उतने उतने बाहर में तुम्हारे लिए ये जो इंद्रिय आदि है वो विशेष विशेष मिलती है। और जैसे जैसे अपन अगर विपरीत परिवर्तन करते हैं तो उससे अपने स्वरूप का विघात होता है, और उससे कर्मों का आवरण विशेष होता है, और उससे जो है ये स्वभाव जो है
धीरे धीरे आवृत होकर के और एक इंद्रिय आदि दशा को जीव प्राप्त हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर बतलाई कि भैया यदि मन मिला है तो मन का सदुपयोग करो। क्या करो? तत्वों का निर्णय करो, स्वपर का विचार करो, फिर विचार करके और अपने उस उपयोग को, ज्ञान को अपने उस अतीन्द्रिय आत्मा में एकाग्र करके और पक्षातिक्रांत होकर के अपने स्वरूप की आराधना करो। ऐसा यहाँ अपन को ये संदेश उपदेश है। अब क्रम क्रम से जब घटती हुई इंद्रियों मन आदि होता जाता है तो फिर मन के बाद पंच इंद्रियों में कर्ण है आखिरी पांचवी इंद्रिय। अगर कर्ण का दुरुपयोग किया तो सब में वही बात बताएंगे। तो अब यहाँ पर कर्ण के दुरुपयोग के फल को बता रहे हैं। कर्णेंद्रिय के दुरुपयोग का फल। कर्णेंद्रिय प्राप्त हुई है पर कर्णेंद्रिय पाकर भी यह व्यामोही जीव इसका सदुपयोग नहीं करना चाहता। सुनेगा तो कलह की बात, राग की बात, गपशप, धर्म वार्ता अथवा आत्महित जिन वचनों के से संभव है उन वचनों के कर्णेंद्रिय को नहीं लगाता। धर्म वचन नहीं सुहाते, कौतूहल की बातें भली लगती हैं तो प्रकृति का यह निर्णय होगा कि तुमको कर्णेंद्रिय की भी जरूरत नहीं है, नहीं मालूम होती, क्योंकि मिले तो पर कानों का सदुपयोग नहीं किया। अब कर्णेंद्रिय की तुम्हें जरूरत नहीं है, कर्ण भी खत्म हो जाएंगे और पंचेंद्रिय ना रहें, ऐसी स्थिति हो सकती है। मैंने पहले अगर मन का दुरुपयोग किया तो मन खत्म हो जाएगा, कानों का दुरुपयोग किया तो और विशेष आवरण आएगा तो वो कर्णेंद्रिय पंचेंद्रिय पना भी खत्म हो जाएगा। ऐसा एक एक इंद्रिय घटती चली जाएगी। अगर अपन ने अपने इस इंद्रियों के मिलने पर ज्ञान आदि का दुरुपयोग किया, उसको संसार के कार्यों में ही लगाया, कसायों के कार्यों की योजनाओं में ही लगाया, तो फिर धीरे धीरे तुम्हारा जो है ये स्थिति घटती जाएगी और आखिरी में एक इंद्रिय पे पहुंचोगे। तो ये कर्णेंद्रिय के दुरुपयोग का फल, कर्णेंद्रिय का भाव। फिर ऐसी चक्षु, चौथे नंबर की चक्षु इंद्रिय है, तो नेत्र के दुरुपयोग का फल क्या होगा तो आगे उसमें दिया। नेत्र के दुरुपयोग का फल, आंखें पाई पर आंखों का सदुपयोग नहीं किया जाता है, दुरुपयोग ही किया जाता। जैसे कि सुंदर रूप निहारना तो इष्ट पदार्थ हो उसे ही देखना, कैसा कैसा इस चक्षु इंद्रिय का विषय है कि छोटे लोग जो कुछ पैसे ही कमा पाते हैं तो चाहे वे पेट भर खाना ना खाएं पर लगन लगी है सिनेमा के देखने की। ऐसी लगन लग गई है कि सिनेमा देखे बिना उन्हें चैन नहीं पड़ती। जिसमें जिसकी बुद्धि लगी है वह उसी में अपने उपयोग को लगाता है। जिसके राग बुद्धि लगी है वह राग भावों में ही अपना उपयोग लगाता है, और जिसको आत्मिक साधने की बुद्धि लगी है वह देव दर्शन, धर्मात्माओं का संग, स्वाध्याय इन्हीं में अपना उपयोग लगाता है। जिसकी राग भावों में बुद्धि है उसको प्रकृति का यह फैसला है कि तुम्हें मिले थे नेत्र पर मालूम होता है कि इन नेत्रों की तुम्हें जरूरत नहीं है, सो अब नेत्रियाँ भी तुम्हें ना मिलेंगी। ऐसे घटते घटते जीव एक इंद्रिय तक हो जाएगा। आत्मा की असावधानी में और एक इंद्रिय में भी सबसे अधिक निकृष्ट जीव है निगोद का जीव। सो ऐसा निगोद तब बनने का प्रसंग होगा यदि आत्मा की सावधानी ना रखी। मतलब ये है कि अगर स्वरूप की सावधानी नहीं रख कर के पर की सावधानी रखी तो स्वरूप की विराधना होती है। यानी तुम्हारे लिए स्वभाव की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए बाहर के संयोग आदि नहीं में आपकी रुचि है, तो प्रकृति फिर ऐसी स्थिति में भेज देती है
कि जहाँ आपके लिए इन 5 इंद्रिय आदि के में सबसे निकृष्ट दशा, एक इंद्रियों में भी सबसे निकृष्ट दशा निगोद की दशा है, ऐसी उस दशा को जीव प्राप्त करके अपने स्वरूप की विराधना करके, ज्ञान की विराधना करके, और फिर उसी दशा में ज़्यादातर काल अनंत निगोद मझार उसी में रहता है, उसी में फिर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर अपने लिए बता रहे कि भैया अगर तुम्हारे लिए अब ये संगी पंचेंद्री पर्याय मिली है, जिनवाणी मिली है, सत्संग मिला है, तो अब इसका तुम क्या है ज्ञान में समझ करके सदुपयोग करो। क्योंकि यहाँ बाहर में संसार में तुम्हारा है तो कुछ नहीं, और पर्याय जो मिलती हैं वे पर्याय कोई स्थायी तो है नहीं, वो तो एक निश्चित समय तक के लिए मिलती है। और उसमें यदि अपन ने मूर्छित होकर के उस पर्याय में, उस पर्यायजन ही कार्यों में लगे रहे और उनके कार्यों में ही अपन निरंतर कसाएँ करते रहे, वो राग द्वेष करते रहे, तो धीरे धीरे वो सब अपनी स्वाभाविक दशा क्षीण होती जाती। तो इस प्रकार से ये जीव उत्तरोत्तर अगर वो बाहर में ही सावधानी रखता है, बाहर की सावधानी में ही निरंतर अपने परिणाम लगाए रखता है, वो राग द्वेष की वृत्ति करता है, तो फिर स्वरूप की विराधना पूर्वक उसको स्वरूप की ऐसी निकृष्ट दशा हो जाएगी कि बिल्कुल थोड़ा सा स्वभाव प्रकट रह जाएगा एक इंद्रियजन, और बाकी सबके ऊपर आवरण आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्रम से उत्तरोत्तर इन इंद्रियों के विषयों का दुरुपयोग करने से, इंद्रियों का यानी माध्यम से ज्ञान का दुरुपयोग करने पर तो जीव की जो है धीरे धीरे ये हीन दशा प्राप्त होती है। अब जो है यहाँ पर स्वरूप दर्शन की सावधानी का फल क्या होगा, ये तो हो गई स्वरूप विस्मरण का फल, और अब स्वरूप सावधानी का फल क्या मिलेगा, असावधानी। हाँ ना, इस देखो ये सब इंद्रियों के माध्यम से स्वरूप की सावधानी, अब संक्षेप रूप में समग्र रूप से स्वरूप की असावधानी बता रही। उसका फल क्या है भैया? देखो भैया, अपने स्वरूप से यह संभवतः अपने स्वस्वरूप है, अपने स्वरूप से यह स्वभावतः अपने स्वरूप रूप है। माने ये जीव क्या है कि अपने स्वरूप से तो स्वभाव से ही वो अपने रूप है, माने उसके लिए कोई, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं है, तो स्वभाव तो है ही अनादि है ना। इसमें जो नहीं है वह कभी आ नहीं सकता, और जो है वह कभी छूट नहीं सकता। मुझ में न द्रव्य कर्म है, न शरीर आदि पुद्गल है, और स्वभाव दृष्टि से देखो तो इसमें न राग द्वेष आदि भाव कर्म है। धन वैभव तो प्रगट बिराने हैं, बिराने माने पर हैं, पृथक, हाँ भिन्न। ऐसे इन समस्त भिन्न तत्वों को का मेरे स्वभाव में ग्रहण नहीं है। ऐसे सबसे विविक्त इस चैतन्य स्वभाव को जिसने नहीं पहचाना, उसकी संसार में ऐसी ही अवस्थाएं चलती हैं, जैसे कि हम किसी दीन पुरुष को रखते हैं जिनकी स्थिति बहुत खोटी है। ऐसे बेचारे पशुओं को देखते हैं, रोगी हैं, कांटे छेदे जाते हैं, छेदे जा रहे हैं। कांटे छेदे जा रहे नहीं, मैंने भी छेदे जाते हैं, काटे जाते हैं, छेदे जाते, कांटे नहीं, काटे जाते हैं, छेदे जाते हैं, मैंने उनको काटा जाता है और उनको छेदा जाता है। छेदे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं और छेदे जा रहे हैं। कसाईयों के बस में हैं, उनको देखकर कुछ तो ध्यान करना ही चाहिए कि अपने आत्मा की सावधानी ना रखें, तो उसका फल यह फल है कि ऐसी अवस्था मिलेगी। हाँ, मैंने ये बता रहा है कि देखो स्वरूप की असावधानी का फल अपन देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में, पशुओं की दशा कैसी दीनहीन दशा, मैंने स्वरूप असावधानी के फल से ही सारे लोग इस प्रकार की दीन दशा हीन दशा को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा समझ करके भैया अब तुम अपने स्वरूप की विराधना मत करो, स्वरूप की असावधानी मत रखो। अब स्वरूप में क्या क्या नहीं है कि स्वरूप में कहते हैं बाहर की धन संपत्ति तो है ही नहीं, इस शरीर भी एक क्षेत्रावगाही है वो भी नहीं है, और जो जिसके निमित्त से मिला वो कर्म भी वास्तव में एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले भिन्न नहीं है।
और जो जिन भावों से ये कर्म बनते हैं, नो कर्म मिलते हैं, संयोग आदि मिलते हैं, वे विकारी भाव भी आत्मा का स्वरूप नहीं। ऐसे जब ज्ञान में इन सब से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को विभक्त कर लिया जाता है, भिन्न कर लिया जाता है, और अपने उस स्वरूप को ही अपना स्वरूप मानकर उसकी आराधना की जाती है, वहाँ से इस जीव का क्या है, हित चालू होता है। देखो बाहर में तो तुम्हारे लिए उत्कृष्ट अवस्थाएं मिलेंगी, वो अलग चीज़ है, पर अंदर में ही अपने लिए जो उसका आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद है, निराकुलता है, सुख है, शांति है, वो उसके जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव में आती। ऐसा जो है यहाँ पर जिन जीवों ने अपने स्वरूप की विराधना करके और शरीर आदि में, राग द्वेष मोह आदि कसायों में, पंचेंद्रियों के विषय आदि में, इनमें ही उसमें विशेष अपने उपयोग को जोड़ रखा है, तो कहते हैं उनकी बहुत दुर्दशा होती है। लोक में अपन देख रहे हैं उन जीवों की दशा। ये सब स्वरूप की विराधना का फल है, जितने त्रियंचा देखे। अब आगे व्यामोह में करुणा का कारण। भैया होता तो है कुछ ध्यान किसी दुखी सताए हुए पशुओं को देखकर, करुणा तो आती है। वह करुणा इस बात की सूचना देती है कि इसने इस जीव के साथ अपनी तुलना की है, अन्यथा इसे करुणा नहीं आ सकती। ऐसा ही तो मैं जीव हूँ, जैसे कि ये सूकर आदिक हैं, ऐसी भीतर में घुसी हुई धारणा पड़ी है। उस जीव के तब तो सताए हुए पशुओं को नरक कर अंतर में वेदना जगती है। उस अंतर वेदना के संबंध में यह भावना करनी चाहिए कि यह सब भूल जो है ज्ञान भावना से पूर्ण होने पर है। तो देखो ये क्रम से अब अभी पहले तो उसकी हीन माने अज्ञानता की स्थिति बताई। अब यहाँ से क्रम से इसके ज्ञान की जागृति की सिद्धि कर रही कि मोह अवस्था में भी जीव को अगर अन्य जीवों, दुखी जीवों को देख करके थोड़ी दया का भाव आता है, करुणा का भाव आता है, तो इसका मतलब इसका ज्ञान जागृत हो रहा। वहाँ से ये पता पड़ता है कि ये अपने से इनकी तुलना कर रहा है कि अपन भी जीव है और ये भी जीव है, इनकी ऐसी दशा क्यों हो रही। हाँ, तो ये इनकी ऐसी स्थिति क्यों बन रही, अरे इनकी ऐसी दशा नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब उसका ज्ञान यहाँ कसाय मंद है, वो ज्ञान जागृत हो रहा है। तो यहाँ से उसके उत्थान का काम चालू होता है, जहाँ से उसको अजीबों में, भोगों में मूर्छित होकर किसी के प्रति दया नहीं आती है और रात दिन पापों में लगा रहता है। तो यहाँ तो उसके ज्ञान का ह्रास है, मोह की जागृति। मतलब कसाईयों के प्रति द्वेष ना करके इनके प्रति करुणा, उनके प्रति नहीं, जो कसाईयों के द्वारा जो दुखी हो रहे, काटे जा रहे, मारे जा रहे, तड़फाए जा रहे, तो उन जीवों को देख करके अरे देखो ये भी अपने जैसे जीव है, इनकी कैसी दशा हो रही, दुर्दशा, इनने ऐसे जो कर्म किए पहले, अब उसके फल में ही। तो इसका मतलब तुम्हारा अपने से तुलना करके तुम्हारा ज्ञान जागृत हो रहा है। तो ये यहाँ से तुम्हारा अगर ज्ञान इस प्रकार से निर्णय करता है, तो सोचो अजीबों के प्रति तुम्हारे लिए जा पकड़ नहीं रहती, भोगों के प्रति पकड़ नहीं रहती है, इनके निमित्त से तुम दूसरे जीवों को दुखी नहीं देख सकते हो, दुखी नहीं करते हो, तो समझ लो कि तुम्हारा ज्ञान अब जागृत हो रहा है, तुम्हारे अंदर स्वभाव का बल आ रहा है। ये उसका प्रतीक है। और अगर अपन को निर्दयता से दूसरे मरे तो मरे, हमें का लेने, भाड़ में जाए, हम तो अपना स्वार्थ साधेंगे, अपने लिए जो भी आमदनी जितनी चाहिए अनाप शनाप या अहद झूठ बोल करके दूसरे परेशान हो रहे, तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए अभी स्वभाव का और ज्ञान का जागरण नहीं है, तुम्हारे अंदर अभी मोह की तीव्रता है, विषयों की तीव्रता है, और ऐसे जीव का अभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए जो छड़ाला में दिया गया, देव जनेन्द्र गुरु पर ग्रहबिन धर्म दयाजित सारो यहू मान समकित को कारण। जिसके हृदय में दया जीवों के प्रति आती है, यहाँ से व्यक्ति सम्यक्त का अधिकारी है। हाँ, और अगर उसके जीवन में माने करुणा नहीं, जीवों के प्रति दया नहीं, और अपने स्वार्थ साधने में लगा हुआ है, अजीबों में मूर्छित है, तो समझ लेना कि अभी इसके अंदर में अभी पवित्रता, पात्रता नहीं है, ऐसा व्यक्ति सम्यक्त नहीं पा सकता है। अब इस प्रकार से आगे और क्रम से अब माने ज्ञान के विकास की बात चल रही है। देहों की अवगाहना से वैराग्य का शिक्षण लिया जाना। देहों की
अवगाहना से वैराग्य का शिक्षण। हम्म, जब जीवों की विशेष अवस्थाएं जान रहे हो, ऐसे ऐसे मगर हैं मगरमच्छ हैं स्वयंभू रमण समुद्र में, सबसे बड़ी अवगाहना का मत्स्य है। एक इंद्रियादिक में ऐसी ऐसी अवगाहना वाले जीव हैं। इन सब पाठों को पढ़कर यह सोचना चाहिए कि एक निज स्वभाव ज्ञान स्वभाव की भावना के बिना जीवों को ऐसी ऐसी देहों में जन्म लेना होता है। सूक्ष्म निगोद जीव का अंगुल के असंख्यात्मक भाग शरीर होता है और उसमें एक प्रदेश बड़े, दो प्रदेश बड़े, इस तरह से एक एक प्रदेश बढ़कर एक बड़े मत्स्य की अवगाहना बराबर 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा इतना देह पा लेता है। जघन्य अवगाहना से इस अवगाहना तब जीव में कितने प्रकार के शरीर हुए, अंगुल के असंख्यात्मक भाग बराबर शरीर पर एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी अवगाहना तक कितने विकल्प होंगे। उतनी प्रकार के शरीरों में इस जीव ने इस ज्ञान भावना के बिना भव धारण किया। मैंने पंच परावर्तन के अंतर्गत उसके भवों का, क्षेत्र का, काल का, भावों का, इन सब का जो है परिवर्तन बताया जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, 5 प्रकार का परावर्तन ये जीव अपने स्वरूप को भूल करके करता रहता है। तभी जो है ये अवगाहना के आधार से क्षेत्र मैंने इसके भाव की धारण करने की व्यवस्था बताई। तो सबसे निकृष्ट दशा है लब्धि पर्याप्त निगुधीय जीव। अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण उसकी अवगाहना होती है और वहाँ से एक एक प्रदेश बड़ा 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 करके करते करते 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, उस स्वयंभू लवण समुद्र के मत्स्य तक की बड़ी अवगाहना जीव प्राप्त करता है। तो अब उसमें उसके बीच की उसमें देखो कितने भावों में परिवर्तन जीव के विकारी भावों का होता है कि जिसके कारण से ये इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण जीव को अवगाहनाएं प्राप्त होती। तो ये बता रहे हैं कि इनसे, इन अवगाहनाओं से भी जीव को वैराग आने चाहिए कि अपन ने आज तक ज्ञान स्वरूप को भूल कर और अपन ने बाहर में मूर्छित होकर के कैसे कैसे अब अपन को शरीर में, अगर अपन को बड़ा शरीर अच्छा लगा थे तो इसका मतलब क्या कर रहे तुम? मोह से बड़ो शरीर प्राप्त करने के लिए तुम क्या कर रहे हैं? निदान कर रहे हैं। तो अब तुम्हारे उस जाति के कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है। तो अपन देखो 24 घंटे अपनी कब भावना चलती, जिस तरीके की भावना उस तरीके का भवन, कर्मों का आश्रय बंद। भावना भवनाशनी हो, भावना भवकारणी। भावों से ही तुम्हारा संसार चल रहा है और भावों से ही संसार का अभाव होता है। तो ऐसे जो अपने स्वाश्रित भाव संसार के अभाव के कारण है और जितने पराश्रित भाव हैं वो सब अपन के लिए संसार के कारण जानने चाहिए। ऐसा यहाँ अवगाहना के माध्यम से भी जिसका ज्ञान जागृत होता है तो उसको वैराग उत्पन्न होता है कि अरे अपन ने आज तक क्या किया है, सब इसी में यही भटकते रहे, यही काम करते रहे, अब तो कम से कम ये अवसर मिला है यहाँ चेते अपन। तो इस प्रकार से इसमें अपने लिए देहों की अवगाहना से भी वैराग का शिक्षण या शिक्षा लेना ये विवेक का काम है। अब आत्मभावना का प्रसाद, अब जो आत्मभावना भाते हैं तो उसके फल में क्या मिलता है, अब उसका खुलासा। भावना का प्रसाद कौन सी भावना है, कौन सा आत्म स्वरूप है जिसके प्रसाद से सब संकट मिट जाते हैं, उनका ही वर्णन इस श्लोक में है। मैं वह परिपूर्ण चेतन स्वरूप हूँ जो न ग्रहण किए हुए को ग्रहण नहीं करता और ग्रहण किए हुए को छोड़ता नहीं, किंतु सब प्रकार से सबको यथावत जानता रहता है। ऐसा अपने आप के द्वारा ससंदेह में आत्मतत्व हूँ। ऐसा आत्मस्वरूप की भावना के बल से यह जीव बाह्य वचन व्यवहार को छोड़ता है और अंतरंग में उठने वाले जल को परित्याग करता है।
पर किसी भी प्रकार की कल्पना को नहीं होने देता है और समाधि जात आनंद की अनुभव का माने समाधि जात माने समाधि से उत्पन्न आनंद को अनुभवता है। कहने का मतलब ये है कि जब ये जीव आत्मस्वरूप की भावना भाता है, करता है, तो उसका फल क्या है कि उसके लिए अपने स्वरूप की सिद्धि होती है और स्वरूप की सिद्धि होने से संपूर्ण जो है संकट उसके मिट जाते हैं, चतुर्गति परिभ्रमण समाप्त हो जाता है और फिर क्या है कि उसको अंदर में अपने शांत स्वरूप का आनंद आने लगता है और बाहर के संपूर्ण पराश्रित भाव छूट जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो है उसका जब जैसे जैसे इसके स्वरूप की भावना भाता है, वो अपने स्वरूप अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, तो सारे विकल्प हैं, सारे बहिर्मुखता वाले विचार हैं, कसाय के भाव हैं, वो सब धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं और एक स्थिति वो आती है कि अपन को एक ज्ञान मात्र अपने को अनुभव करते हुए ज्ञान मात्र रह जाता है और फिर ज्ञान मात्र ही आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। अनंत काल तक के लिए फिर वो अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करते हुए या उसका अनुभव भोगते हुए और परम अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हुए फिर अनंत काल तक वही का वही, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, उसका आनंद भी उसमें शाश्वत है, ज्ञान आदि भी शाश्वत है। जब अपने स्वरूप की भावना भाता है तो बाहर का पराश्रित भाव संयोग सब छूट जाते हैं, बाहर के संयोग भी नहीं मिलते, संयोगी भाव भी खत्म हो जाते और फिर एकमात्र स्वभाव रूप भाव बना रहता है। तो वो शाश्वत परिणमन उसका शादी अनंत काल तक के लिए ज्यों का त्यों चलता रहता है और उस परम आनंद को ये जीव फिर हमेशा के लिए जो है उसी को भोगता रहता है, उसकी सारी समस्याओं का अभाव हो जाता है। अब अंत में दिया है एक वाक्य मुख्य रूप से, जोड़ रहित तोड़ रहित निर्विकल्प भाव की प्रसिद्धि। ये जो है इस जीव का मूल स्वरूप बता रहे हैं कि आत्मा जोड़ तोड़ से रहित ऐसे स्वरूप वाला है। जोड़ तोड़ में लगा रहता है, ये वस्तु स्वरूप जोड़ तोड़ से रहित है। ये उठा ले को, अच्छा चलो कोई बात नहीं। जोड़ रहे तोड़ रहे निर्विकल्प भाव की प्रसिद्धि। यह मैं आत्म तत्व परिपूर्ण पुष्ट हूँ, जो इसमें है वह यहाँ से कभी छूटता नहीं है और जो इसमें नहीं है वह कभी भी आ सकता नहीं है। ऐसा ज्ञानानंद स्वभाव मात्र यह मैं आत्मा अपने आप के ज्ञान द्वारा ही संवेदन करने के योग्य हूँ। इस श्लोक में यह निर्विकल्प स्वरूप का वर्णन इसलिए किया गया कि इससे पहले श्लोक में बहिर्जल्प और अंतर्जल्प का त्याग करने का उपाय में प्रतिपादक का भी कुछ संबंध नहीं है। यह बताकर स्व को निर्विकल्प प्रसिद्ध किया था। अब वह निर्विकल्प आत्म तत्व किस प्रकार है, इसका वर्णन इस छंद में इस रूप में किया है कि ना तो इसमें कोई जोड़ होता है और ना इसमें से कुछ तोड़ होता है। जो निर्विकल्प पदार्थ होता है वह जोड़ और तोड़ दोनों से रहित होता है। ऐसे इस निर्विकल्प स्वरूप को बताकर अब यह दिखा रहे हैं कि ऐसा आत्मानुभव होने से पहले इस आत्मा की क्या क्या अवस्था हुई है। पूज्यपाद स्वामी इस विषय में अब कह रहे हैं। देखो, जोड़ तोड़ का मतलब सीधा साधा ये है, अपने में ना तो बाहर से तुमको जोड़ सकते हो और ना अपने में से अलग कर सकते हो। तोड़ माने अलग करना और जोड़ माने मिलाना। लोग में अपन बोलते हैं कि अपनी, जैसे मान लीजिए कि अब कोई काम बनाना है तो अपन क्या है, कोई जो अपने से परेशानी पैदा कर रहा हो वो अलग कर देंगे और जो अपने लिए लाभकारी होगा उसको मिला लेंगे। अपनी पार्टी में से जैसे अभी आप पार्टी की मट्टी पलीत भाई तो का भाव जोड़ तोड़ होता रहो, जो नहीं जोड़ तोड़ होता रहो, जोड़ तो कर नहीं पाओ, तोड़ होता रहो। जैसे
तो उनकी पार्टी के सब सदस्य टूटते गए टूटते गए टूटते गए टूटते गए, काम बिगड़ गया है। और उसमें ऐसे लोग जुड़े रहे कि जो तुम्हारी मिट्टी पलीत करने में कारण रहे। समझ रहे ना भाई, जो नहीं रहने चाहिए थे लोग वे जोड़ लाए तुमने, और जो तुम्हारी पार्टी में होने चाहिए थे वे अलग हो गए, सुगाई पार्टी तुम्हारी। ऐसे ही यहाँ आत्मा में अपन क्या कर रहे हैं, अब बाहर के जोड़ तोड़ में लगे रहो तुम तो क्या हुई है, तुम्हारे स्वरूप की बत्ती पलित हो रही है। अपनी आत्मा के स्वभाव को अपन तोड़त जा रहे हैं, उतर पर लक्ष्य नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, पर को जोड़वे के चक्कर में मुंह बड़ा बड़ा के बेकारी परिणाम पैदा करत जा रहे हैं। तो अब ये जो है, ये अपन को यहाँ आत्मा कह रहे हैं भैया जोड़ तोड़ से रहे थे। इसमें ना तो कोई जोड़ का काम है कि बाहर से तुम्हारे कछु जोड़ो जब कमी हो तो उसकी पूर्ति कर लो, और ना तुम अपने में से कछु अलग कर सकत कि भैया ज्यादा है तो उसको निकाल दो। तो आत्मा स्वभाव से ज्यों का पूरा भरचक है, और उसमें बाहर से कुछ ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई उसके लिए आवश्यकता नहीं, और उसमें से आ ही नहीं सकता बाहर से कुछ। पहली चीज तो कोई पदार्थ में से कोई चीज अपनी निकल ही नहीं सकती। प्रत्येक वस्तु त्यागोपादान शून्यत है, ना तो अपने में से कुछ छोड़ सकता है, ना बाहर में से कुछ ग्रहण कर सकता है। ऐसा जब अपना स्वरूप ज्ञात हो जाता है तो फिर ये जीव परम शांति को पाता है। अब जोड़ने का यही में तो लगो रहे रात दिन 24 घंटे। अब अपन पैसा इकट्ठो करो, मकान बनावो, जो इकट्ठो जोड़ो, जो क्या है और जोड़ने मुड़ने है नहीं है, सब अपनी जिंदगी खराब कर रहे जोड़ने के चक्कर में। बस तो अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, और बाहर में अपन फूले हुए, और बाहर के रात दिन विकल्प में पड़े हुए। तो इससे क्या है, एक क्षण की जीव को चैन नहीं है, रात दिन आकुलता आकुलता आकुलता। अब जो रहेगा, अब जो करते ही करते में मर जाता वो, इतना कछु जरूरत है नहीं है। देखो तुम्हें रेवे के लाने कितनी जगह चाहने, व्यवहार से अगर विचार करो अपन तो अपन को कितनी जगह चाहने, बैठवे उठवे सोवे के लाने 2 4 5 फुट की 10 फुट की, तो अपन को कितना चाहने बाहर में, और शरीर के लाने खावे के लाने कितने चाहने, और वो मिलने हैं तुम्हारे उदय प्रमाण, तुम्हारे जोड़ के रख ले वैसे तो मिलने नहीं है। अगर पाप को उदय हुई तो तुम कछु खा ही नहीं पाओ, शरीर में तुम्हें पचे ही नहीं कछु। डॉक्टर मना कर दे भैया अब तुम नहीं खा सकते कछु। उनके चाचा जी को हो गई थी बीमारी, कुछ नहीं पचता था, सब डालो बाहर। नहीं घी तो कुछ नहीं खा सकते, कुछ समय तक तो पड़े रहे कोमा में। तो अब जब उदय पाप का आएगा तो तुम शरीर की व्यवस्था भी नहीं बना सका। अगर आप धर्म आराधना करोगे तो बाहर की व्यवस्थाएं भी जो बनने लायक है अच्छी से अच्छी बनती हैं, और अपन को बाहर की व्यवस्थाओं की जब अंदर में जुड़ करके जियोगी तो बाहर की व्यवस्थाओं की तुम्हें अपेक्षा ही नहीं हुई है। और यदि स्वरूप को भूले रहोगे और बाहर की व्यवस्थाओं में लगे रहोगे तो बाहर की व्यवस्थाएं तुम्हारे काम में आने नहीं है। जब शरीर ही नहीं संग रहने तो बाहर की व्यवस्थाएं और का काम में आएंगी। तो ये जिसको समझ में आ जाता है तो कहते हैं आत्मा का स्वभाव जोड़ तोड़ रहित निर्विकल्प स्वरूप वाला है। इन सारे जोड़ तोड़ के विकल्पों से रहित निर्विकल्प अपने पूर्ण क्या है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंदमय है। तो जो इस प्रकार ज्ञान में वेद विज्ञान करके इन सारे विकल्पों से रहित होकर ऐसे सहज अपने स्वरूप को देखता है, जानता है, अनुभवता है, उस व्यक्ति का जीवन ही वास्तविक प्रारंभ होता है और उसी को जीवन में शांति आनंद मिलता है। और बाकी जीव तो 24 घंटे परेशान, रात दिन बेचैन। वही व्यक्ति तो स्वप्न में भी लड़ाई झगड़ा करत रहे। स्वप्न का गया तो बताओ, दुकान चला रहा हो, ग्राहक भग गो, वो बुला रहा हो, ऐसो कर रहा हो, वैसो कर रहा हो, रात में भी वही चला। अगर उसको याद आते हो, वैसे तो ज्यादातर लोग क्या है मूर्छित होकर सोते, तो उनको रात्रि में विचार तो चलते ही रहते, स्वप्न आते ही रहते, पर उसको याद नहीं रहता कुछ भी, गाफिलता में पड़ा रहता है। सुबह उठ करके फिर जो कहते पागलपन में लग जाता है। तो जो व्यक्ति स्वरूप बोध करके जीता है तो रात्रि में भी वो जागृत होकर जीता है, स्वप्न में भी उसके लिए गलत स्वप्न नहीं आते। जो दिन में जिया, और लोग बोलते हैं कि जो व्यक्ति जैसा खाता है डकार उसी की आती है।
विचार काय के चलते, उसी का स्वप्न में भी वही चलता है। या उन्होंने दुकान खरीदी थी ज्वेलर्स वाली, तो 2 दिन तक ऐसे ही सपने आते रहे कि दुकान की लाइन लग रही है दुकान पे ग्राहकों की। मतलब वही विचार चल रहे थे ना, उसी में इतनी आसक्ति हो गई थी कि बिल्कुल तो यही बता रहा है कि देखो जिसकी व्यक्ति को रुचि होती है तो सारे विचार उसी के चलते हैं, प्रयत्न उसी का चलता है, सारा का सारा चिंतन वही चलता है, वही चलता है। अब जिसको धर्म की रुचि हो जाती है तो उसके लिए भी दूसरे विचार ही नहीं आते। वो ये देखता है कि अपन अब देखो कैसे किस प्रकार से जो है अब अपन परमात्मा दशा को पा रहे हैं, कैसे अपन जो है साधुओं की संगति में रह के आराधना कर रहे हैं, कैसे कैसे अपन मान लो तीर्थ क्षेत्रों पर जा रहे हैं कि समूह स्थल में पहुंच रहे हैं, उसको वही फिर विचार आएंगे। और जिसको संसार संबंधी तो वही उसको विचार चलते। ये चीज़ें तो उसके लिए ऊपर हो जाती हैं, रुचि अनुसार वीर का वर्णन होता है। जिसकी रुचि संसार की है तो ये चीज़ें तो ऊपर अपने सुनी और भूल गओ, और तो ही तत्काल दूसरी चीज़ें ऊर्ध हो जाती हैं। अपन इतना ही देखो, आयोजन धर्म का करता है औपचारिक रूप में, पर जिसका लक्ष्य पैसा इकट्ठो कर वो है, उनको ध्यान वही पर रहता है कि पैसा इकट्ठो हो रहा हो, को बोली कितनो लिया रहा हो, को का कर रहा हो, उनको ध्यान 24 घंटे पैसा ही पे रहता है। पंडित जी सुनाते ना बादल जी कि शिविर में कछु आदमी हमसे आते तो पूछते कि पंडित जी ये साहित्य के रेट कब कम हो रहे हैं, तो पूछते जब तुम करवा दो हमें करने का, तुम उन्हें बोलोगे तो हम कर देंगे कम, हमें का करना। तो जिनको जो है कि भैया साहित्य के रेट कम हो जाए तो हम खरीद ले, कछु तो उनको खरीद के बेचत भी आती। तो कछु जो है वो साहित्य के रेट वही पूछा था कब कम हो रहा है तुम्हारे, इसके पैसा कब कम हो रहा है। कछु लोग के साथ शिविर में जो है का बन रहा हो भोजन, नाश्ता में का बनेगा, भोजन में का दे, शाम के टाइम का चलेगा, कछु भी खावे की उनकी जानकारी, को बनावे आ रहा हो आदि और उनको खावे की योजना दिमाग में रहते हैं। कछु लोग जिनको चंदा इकट्ठो करने बिजोई दिखाते थे, कितने को बोल रहा है, कितने पैसे आ गए, कितने खर्चा होगा, कितों का। अब वो ज़्यादातर वही पूछे का भैया में कितने का आमदनी हो गई, कोई पूछेगा तो कहा भाई शिविर के अंदर लगो कितने का आमदनी हो गई, तो तुम्हारी जाइए आमदनी। अब जिसको आत्म कल्याण की रुचि वाला होगा, भैया में कौन से विद्वान आए थे, का विषय चलो, कौन सा विषय अच्छा चला, तो वो पूछेगा। तो अब ये तो रुचि के ऊपर है तुम्हारी रुचि काय में है, और वही तुम्हें 24 घंटे आश्रम बंद होता रहता। 95% तो जो ही चल रहा आजकल। अरे हम जा कह रहे 95 नहीं 100% चल रहा हूँ। अपन देखेंगे अपने में का चल रहा, तुम्हें उनकी 5% से तुम्हें तो लाभ हानि है नहीं है। अपने जीवन में तो अपन देखो कि हम धर्म के मार्ग में आके धर्म की जितने भी आयोजन है उनमें से धर्म साधना कर रहे हैं कि वो संसार बढ़ावे को काम कर रहे हैं। तुम्हारा का है उनमें लक्ष्य, तुम का देख रहे हो उनमें से। तो ये जब तक व्यक्ति की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हर व्यक्ति अपनी दृष्टि अनुसार उसमें से अपना विषय ले लेता है, और जिसकी दृष्टि माने संसार की है, बाहर की है, तो वो तो वही चलेगा, उसका तो उस तरफ लक्ष्य नहीं जाता है। तो यहाँ कह रहे भैया ये मनुष्य पर्याय मिली है, इसमें तुम जोड़ तोड़ के चक्कर में मत रहो, तुम अपने जोड़ तोड़ रहे स्वरूप को देखो, जिसमें ना जोड़ की जरूरत है ना तोड़ की जरूरत है, जिसमें से ना कुछ जाता है ना जिसमें बाहर से कुछ आता है, अपने आप में तुम पूर्ण हो। ऐसे अपने जोड़ तोड़ रहित अपने उस ज्ञाता दृष्टा आत्मा का जिसको अंदर में भान हो जाता है, बोध हो जाता है, उस व्यक्ति का जीवन ही वास्तव में जीवन है, और बाकी सबकी मौत है। रात दिन आर्त रोज ध्यान करके जीते हैं, भाव मरणों भाव जन्म में अनादिकाल से जी रहे हैं, उन्हें भी अभी वही चल रहेगा। तो इस प्रकार से इस छंद में अपने लिए उस आत्मा के स्वरूप को बता करके और एकमात्र उसकी आराधना करने की प्रेरणा दी है। अब आगे जो है जो छंद दिया जा रहा है, अब ये बता रहा है कि हम ज्ञान हो जाने पर तो स्वरूप आत्मा का ये है, और अज्ञान दशा में हम काका करत रहे, अब उसका विचार करता है ज्ञानी। अंतरात्मा जीव अपने अज्ञान दशा का ही विचार करता है कि देखो क्या पागलपन में हमने काका करो, वास्तव में अपने स्वरूप तो ऐसा बढ़िया सुंदर है, आनंदमय है, और अपन काय पे लगे रहे। अब उसके लिए जो है इसमें जो है 21 नंबर का जो छंद है, उस 21 नंबर के छंद में अब ज्ञानी क्या विचार करता है उसकी बात दी जा रही है। देखिए
ऐसे आत्म परिज्ञान से पूर्व मेरी चेष्टा कैसी थी, अब उसका विचार ज्ञानी करता है। आत्मज्ञान हो जाने के बाद और अपने आत्मज्ञान होने के पहले की दशा का वो ज्ञानी विचार करता है। तो किस रूप विचार करता है, अब उसका जो है यहाँ थोड़ा दिग्दर्शन आचार्य जी कराते हैं। तो देखिए 21 नंबर का छंद है, उस छंद के बारे में अपन थोड़ा सोचते हैं और अपनी अपनी दशा पर मिलाएं कि अपन इसमें वास्तव में अब कहाँ खड़े होंगे। ज्ञानी तो जब ज्ञानी बन जाते हैं तो फिर तो पश्चाताप के रूप में उसको देखते हैं, अरे हमने का पागलपन करते रहे, इतने समय ऐसा बर्बाद किया। तो देखिए 21 नंबर का छंद है। उत्पन्न पुरुष भ्रांति स्थाणौ यद यद बद यद वत विचेष्टितम तन्ब तद तद्वत नहीं तद तद्वत में चेष्टितम पूर्वम देहादिस्वात्म विभ्रमात्। करें स्तंभ में पुरुष की भ्रांति यथा अनजान, त्यों भ्रम बस तन आदि में कर लेता निज भान। क्या कहा, उत्पन्न पुरुष भ्रांति स्थाणौ यद्वत् विचेष्टतम तद्वत् में चेष्टतम पूर्वम देहादिषु आत्म विभ्रमात्। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थाणु अर्थात स्तंभ, तो जिस प्रकार से वृक्ष के ठूंठ में अथवा पत्थर के माने खड़े हुए स्तंभ में खंबे में करे स्तंभ में पुरुष की भ्रांति यथा अनजान, जिस प्रकार से उस ठूंठ में पुरुष की भ्रांति कर लेता है जीव, त्यों भ्रम बस तन आदि में, उसी प्रकार से अज्ञान दशा में जीव इस शरीर आदि जो ठूंठ के समान ही है, इस शरीर आदि में आत्मभ्रांति कर लेता है, अपने को उस रूप मान लेता है। तो स्थाणु अर्थात वृक्ष के ठूंठ में उत्पन्न पुरुष भ्रांति। अपन देखो खेतों में जो है वो जानवरों को डरवावे के लाने, और उनमें जो बिजू का बना करके जो एक डंडा खड़ो कर दो, एक आड़ो डंडे ऐसे लगा दो, उनमें एक बुस्सट पहना दी, नीचे जो है मान लीजिए पैंट भी पहना दो और एक सर पे घड़ा रख दो और खड़ा कर दो। तब क्या होता है, रात्रि में या पक्षी मक्षी जानवर, कभी कभी देखो पक्षी भी समझते हैं आकर के उसी पे बैठ करके और फिर खेतों में खाते हैं। कोई दिखाते वे भी तो समझते संगी पंचेंद्री होते तो वहीं पे बैठ कर कोई सर पे बैठ करके होता ही आराम से चुनते रहते खाते रहते। तो ये भ्रम, तो कहते हैं स्थाणु माने वृक्ष के ठूंठ में उत्पन्न पुरुष भ्रांति, उत्पन्न हो गई है पुरुष पने की भ्रांति जिसको, ऐसे मनुष्य को यद्वत् जिस प्रकार जिस प्रकार विचेष्टतम विकृत यानी अथवा विपरीत चेष्टा होती है, और तद्वत् उसी प्रकार की देहादिषु शरीरादि पर पदार्थों में आत्म विभ्रमात् आत्मा का भ्रम होने से पूर्व आत्मज्ञान से पहले में माने मेरी चेष्टतम ऐसी चेष्टा थी। जब देखो जब तक आत्मबोध नहीं होता है तो रात दिन व्यक्ति शरीर में मूर्छित होकर तो जी रहा है? अपने शरीर को, शरीर की उत्पत्ति से उत्पत्ति, शरीर के नाश से नाश, शरीर के बूढ़े हुए से बूढ़ा होना, बाल अवस्था से बाल, जवान अवस्था जवान, बीमार से बीमार, क्या मानते, काले से काला, गोरे से गोरा, क्या मानते अपन अभी अपन इसी शरीर रूप तो अनुभव कर रहे हैं 24 घंटे। अब ये तो जो अंतरात्मा बन गया, अब वो अपनी पूर्व दशा के बारे में सोच करके और अपनी मूर्खता में विचार कर रहा है कि हम कैसे पागलपन में अपने को, जैसे वो पेड़ में पेड़ के ठूंठ में मनुष्य की भ्रांति से व्यक्ति क्या है उसको मनुष्य मान करके वो फिर उस प्रकार की चेष्टा करता है, ऐसे ही हम इस शरीर में आत्मपने की भ्रांति से रात दिन इसी की सेवा गुलामी में लगे रहे, और ये तो ठूंठ था, ये तो कभी जानते ही नहीं था, और अपना इतना बहुमूल जीवन अपन ने बर्बाद कर दिया, ऐसा विचार करता है वो। टीका,
पुरुष की भ्रांति जिसको उत्पन्न हुई है उसकी अर्थात यह पुरुष है, ऐसी जिसको भ्रांति उत्पन्न हुई है उसकी ऐसा मानने वाले की स्थाणु में अर्थात ठूठ के विषय में जिस रीति से जिस प्रकार से विचेष्टा होती है, विविध प्रकार की चेष्टा होती है, अर्थात उपकार अपकार आदि रूप चेष्टा या विपरीत चेष्टा होती है, उस अनुसार उस प्रकार मैंने चेष्टा की। किसके विषय में? देहादि के विषय में। किस प्रकार से? आत्म विभ्रम आत्म विपर्यास के कारण से। कब? पूर्व में, अर्थात उक्त प्रकार के आत्म स्वरूप के परिज्ञान के पूर्व में। देखो इस संबंध में इसमें तो इन्होंने ठूंठ में ऐसी चेष्टा करके दिया है। ये दीपचंद जी कासलीवाल ने अनुभव प्रकाश में एक दूसरा दृष्टांत दिया है कि एक व्यक्ति धंधा करने की दृष्टि से कहीं बाहर गया था, तो जब वो आया तो उसकी पत्नी ने क्या किया कि एक नकली अपना रूप बना करके लेडीज का और कपड़े उसको ढक करके और उसको वहाँ पर जो है सुला दिया और वो वहाँ से चली गई कहीं। अब वो पुरुष आया, उसने आकर के और उसको जगाया, बहुत मैंने उसके लिए कहा कि भैया सुनो उठो कुछ भी। उसने सोचा कि कोई बीमार हो गई क्या हो गई, तो रात भर उसकी सेवा करता रहा, पैर हाथ पैर दबाता रहा, कुछ भी जो भी सेवा करता रहा, हवा करता रहा, कुछ भी करता रहा। अब सुबह हुआ, उसने देखा जब उधर तो कुछ था ही नहीं है। उसने देखा करी ये तो स्त्री है ही नहीं। मैंने पागलपन रात भर जो मैंने पागलपन करते रहे, क्या करते रहे। तो मतलब ये है कि जैसे ये शरीर है, जैसे स्त्री नहीं होने पर स्त्री की जैसे वो सेवा करता रहा, जैसे ये शरीर मुर्दा है, इस मुर्दे की सेवा में हम रात दिन खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना करते रहे और अपने स्वरूप को भूले रहे, उसको काम में लगाए रखे, उस पुरुष को माने आत्मा को, और लेट माने पत्नी माने जो शरीर। अब इसकी सेवा में हम रात दिन लगे रहे, वैसा तो कोई था ही नहीं, मुर्दा था वो, माने वो तो माने पत्थर था, अजीब था। ऐसे ही अपन ने इतने बहुमूल्य अपने आत्मा को रात दिन इस शरीर की खुशामद में लगा करके और अंत में ये तो इतनी का है, इतनी छूट जाना है, तो अब अंत में जो है जीव परेशान होता पागलपन में। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने कही कि देखो हम कैसे जब अंतरात्मा बन गया तो अपने ऊपर उसको मूर्खता पे पश्चाताप हो रहा गया। अपन ने पहले जैसे कोई व्यक्ति रस्सी को सांप मान करके और विचेष्टा करके भागता फिरता है, भयभीत होता रहता है, ऐसे ही इस शरीर के खातिर ये जीव रात दिन कर क्या रहा है, धंधा करता है और नौकरी करता है, जो कुछ भी करता है, काहे के लिए कर रहा? बताओ। 24 घंटे इसके अलावा और सोचता क्या है? तो अब ये पागलपन, ये तो जिसको भेद विज्ञान हो गया वो तो अपने ऊपर पश्चाताप कर रहा है। अपन को ये समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे, करना क्या चाहिए और कर क्या रहे। तो ये बात जब समझ में आ जाएगी तो अपने जीवन में फिर अपने आत्मा के अहित का कार्यों में अपन 24 घंटे मोह पागलपन के कामों में नहीं लगे रहेंगे। इस शरीर के निमित्त से जो भी संग्रह कर रहे, मकान बना रहे, तो काय के लाने बना रहे? बड़े बड़े मकान, बहुत सारा रुपया पैसा, तो जो काय के लाने कर रहे इकट्ठो। अगर अपन को शरीर नहीं मानोगी तो जरूरत है फिर सब व्यवस्था इसी के लिए कर रहे हैं। और इसको कोई ठिकाना नहीं है, जो तो अब पहले अजीब ही है, जो तो जानता नहीं है, और अब आयु पूरी हो जाएगी तो ये सब छूट जाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे आचार्य भैया हम तो समझ गए, हमने पहले अज्ञान दशा में ऐसी चेष्टा करी तो वो तो अपने आप पे जो है हंस रहे खुद। अब अपन को दूसरे लोगों को समझने कि हमारे जीवन में क्या चल रहा, क्या जागृति भाई कि नहीं भाई। भावार्थ अंतरात्मा विचारता है कि जिस प्रकार कोई पुरुष भ्रम से वृक्ष के ठूंठ को पुरुष समझकर उससे अपने उपकार अपकार आदि की कल्पना करके